अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरी बीवी बहुत अच्छी और हसीन थी, पर हर बुध के दिन वो एक काला बुर्का पहनकर दिन भर मुझसे अपना चेहरा छुपा कर रखती और कहती कि आज के दिन आप मुझे नहीं देख सकते और ना ही मेरे करीब आ सकते हैं। मेरी कोई एक मन्नत है, पर एक दिन तंग आकर मैंने इसका लिहाज ना किया और वो मुझे रोकती रही। पर जब इसका नकाब हटाया तो जान निकल गई, क्योंकि वो मेरी बीवी नहीं थी बल्कि वो मेरी सगी। कहते हैं कि जब मर्द की शादी हो जाए तो शुरू के कुछ दिन इसकी अकल और गधे की अकल एक बराबर होती है, क्योंकि इसको अपनी बीवी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है। कहते हैं कि मर्द अपनी शादी के शुरू के दिनों में आशिक होता है और इसके बाद वो एक मर्द बाप और शौहर बनकर अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी बीवी से मेरा दिल नहीं भरता था। मैं इसे पूरा दिन देखता रहता, अपनी नौकरी से भी बेजार हो गया था। वो थी भी इतनी हसीन कि मेरी जगह कोई भी होता तो पागल हो जाता। अब मैं समझा था कि जुलेखा कैसे यूसुफ के लिए पागल हुई थी। इश्क तो फिर ऐसा ही होता है। पर मेरी माँ इसको इश्क नहीं कुछ और कहती थी। मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुझ जैसे रन मुरीद को हसीन बीवी लेकर दे दी बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तू वैसे ही किसी काम का नहीं था, अब तो बीवी के पल्लू से ही बंध के बैठा रहता है। और फिर मेरी बीवी ने एक अजीब सी मन्नत मान ली। उसने कहा कि मैं हर बुध के दिन बुर्का पहनकर रखा करूंगी ताकि आप मुझे बिल्कुल भी ना देख सकें। आंखों पर भी वो एक बारीक सा कपड़ा डाल लेती थी और इसका कहना था कि बुध के दिन आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मेरे पास बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो हर बुध के दिन यही करती। मैं बहुत परेशान हो गया था। एक दिन अपने आप पर काबू ना पा सका और अपनी बीवी का नकाब खींच दिया, लेकिन ये देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि इस बुरके के पीछे मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी। मेरा नाम मजीद है। मेरी उम्र 34 साल हो गई थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता। मेरी माँ भी परेशान थी। मेरी माँ तो मुझे ये भी कह देती थी कि खुद कौन से शहर का शहजादा है जो ऐसे लड़कियों में नुक्स निकाल रहा है। उम्र तेरी निकलती जा रही है, जो मिलती है चुपचाप से ही शादी कर ले। लेकिन मैं कहता था कि मुझे एक शहजादी ही चाहिए, जिसको मैं अपने दिल की शहजादी बनाकर रखूंगा। फिर अम्मी सर पकड़कर बैठ जाती थी, कहती थी कि आजकल शहजादियां नहीं मिलती, सब कुछ धोखा है, रंग रूप नकली बनाए होते हैं और आजकल की लड़कियों के दिमाग भी बहुत खराब है। तेरी माँ मर जाएगी तो फिर तेरी शादी करवाने वाला भी कोई नहीं होगा और मैं भी अपने पोते पोतियों को देखे बगैर ही इस दुनिया से निकल जाऊंगी। लेकिन इनको क्या परवाह, इनको तो बस हसीना चाहिए। पता नहीं कहाँ से पैदा होगी ऐसी हसीना और इसको मिलेगी। मेरी कपड़े की दुकान थी, मैं वहाँ पर बैठता था, सारा दिन बाजार में औरतों को देखता रहता था। दिल ही दिल में इन पर तबसरा भी करता कि ये बहुत प्यारी है लेकिन थोड़ी मोटी है, ये भी अच्छी है लेकिन इसका रंग काला है। बस यहीं से मैं हुस्न परस्त होता गया। लेकिन ये बात भी सच थी कि मेरी उम्र निकली जा रही थी। एक दिन मेरी अम्मी के पास रिश्ते करवाने वाली औरत आई और उसने कहा कि लड़की है तो बहुत ही प्यारी, तेरा बेटा देखते ही इनकार ना कर सकेगा, लेकिन अगर ये रिश्ता हो गया तो मुझे भी खुश करना पड़ेगा और लड़की वाले जहेज नहीं दे सकते। मेरी माँ ने कहा कि तू मेरे बेटे की शादी करवा दे, मैं तुझे जो कहेगी वो लेकर दे दूंगी और अब तो मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस ऐसी लड़की मिल जाए जो इसको पसंद आए ताकि इसकी शादी हो जाए और मेरी इकलौती जिम्मेदारी पूरी हो जाए। ज़माने वाले तो यही बातें कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे की खुद शादी नहीं करवा रही। इनको क्या पता कि इन जनाब की कितनी ऊंची सोच है। लेकिन इस दफ़ा लड़की वाकई इतनी हसीन थी कि मैं तस्वीर देखकर ही हैरान परेशान रह गया और सोचने लगा कि अब तक इस लड़की का कहीं और रिश्ता क्यों नहीं हुआ। कि मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, चुप कर जा, अब तो कोई और बात की ना तो मुझे ये बता कि पसंद है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दूं। मैंने कहा कि हाँ, लड़की तो पसंद है। मेरी माँ ने मेरे हाथ से तस्वीर खींची और कहा, बस अब तेरी शादी इसी से करवा के रहूंगी और अगर इसके बाद भी तूने कोई बात की या कोई नुक्स निकाला तो मेरा थप्पड़ होगा और तेरा मुंह होगा। अब मैं अम्मी से भी डर गया और मैंने कहा कि ठीक है। इस लड़की का नाम मारूख था। नाम भी हसीन था। हम लोगों को जहेज नहीं चाहिए था, वो जहेज दे भी नहीं सकते थे। मैंने कहा कि जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दो और मेरी शादी हो गई। वो लड़की मेरे पास आ गई, मेरे कमरे में बैठी थी। इसे देखकर दिल में 1 किलो के लड्डू फूट रहे थे। बता नहीं सकता कि किस कदर खुश था। वैसे तो शादी की रात हर लड़का ही बहुत खुश होता है, लेकिन मेरी खुशी तो दीदनी थी। मेरी माँ बाहर बैठी औरतों से कह रही थी कि ये मेरा बेटा गया कमरे में
अब जो बाहर निकलेगा वो मेरा बेटा नहीं होगा, बल्कि मेरी बहू का शौहर होगा, उसका गुलाम होगा। उसकी तो शादी नहीं करवानी चाहिए, जो शादी से पहले ही बीवी के लिए मरा जा रहा हो। इसको कोई बूढ़ी और बद औरत भी मिल जाती तो ये इसके भी वारी सदके जाता। ये मेरे भाइयों पर चला गया है, वो भी रज के रन मुरीद हैं। अपने बाप पर जाता तो इस तरह का ना होता। इसके बाप ने तो सारी जिंदगी मुझे जूते की नोक पर रखा। खैर, मैं अपनी अम्मी की इन आवाज़ों में अपनी बीवी को देख रहा था, जो बहुत ही हसीन थी। जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हो गया और इसी से वादा कर लिया कि मैं इसे हनीमून पर ले जाऊंगा, जबकि हमारे ख़ानदान में आज तक कोई हनीमून पर नहीं गया था। सुबह अपनी अम्मी को जब कहा कि हनीमून पर जाना है तो हनीमून का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया, कहा कि अपनी बीवी को सैर करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, मुझे पता था तू यही करेगा, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। मेरा एक छोटा भाई भी था जो शहर में पढ़ाई करता था, इसके हॉस्टल के खर्चे भी थे और हमारे घर का किराया भी, और अभी अभी शादी हुई थी। ना करते भी शादी पर काफ़ी खर्चा आ गया था। इस पर मेरा ये सफ़र पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन मैं अपनी बीवी को किसी खूबसूरत इलाके में ले जाना चाहता था। मैं इस खानदान का पहला लड़का था जो बीवी को हनीमून पर लेकर जा रहा था, और मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई रिकॉर्ड बना रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को घुमाने ले गया। प्लान हमारा 3 दिन का था, लेकिन मैं 1.5 हफ्ते के बाद वापस घर आया। इसी बीच मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सब कुछ लग गया था। वापस आया तो घर में बिजली, गैस के बिल, किराया सब मुंह खोले बैठे थे। अभी घर पहुंचा ही था कि अम्मी ने कहा कि जाकर दुकान पर बैठो, वहां ही से कुछ मिलेगा। दुकान पर चला तो गया, लेकिन दिल नहीं लगता था। 2 मिनट बाद फिर से वापस घर आ जाता। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि दुकान से लोग घर आने लगे और आकर बताने लगे कि दुकान पे कोई है तो इसे भेज दे, खरीदारी करनी है। मेरे कुछ पक्के ग्राहक थे जिनको मैंने बड़ी मेहनत से ग्राहक बनाया था। मुझे औरतों की नब्ज पकड़ना अच्छी तरह से आता था। जब वो मेरे पास आती तो इनको इस तरह से डील करता था कि वो मेरी गर्विदा हो जाती थी। कभी मैं इनकी तारीफ करता और कभी जो चीज़ मैंने बेचनी होती उसकी इतनी तारीफ करता कि वो लेने पर मजबूर हो जाती। इस तरह झूठ दिखावे और मेहनत से मैंने अपने कुछ पक्के ग्राहक बनाए थे जो मेरे अलावा और कहीं भी नहीं जाते थे, और वो वाकई बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते थे। लेकिन अब जब मैं दुकान पर ना मिलता तो वो घर आकर पता करते कि मैं कहाँ हूँ, या दुकान पर जो लड़का रखा हुआ था इसे घर भेज देते कि जाके मजीद को बुलाकर लाओ। इनको कहो कि आकर हमें कपड़े दिखाए, क्योंकि हमने इन्हीं से कपड़े लेने हैं। लेकिन मैं अपनी बीवी का ऐसा दीवाना हुआ कि बुलाने पर भी ना जाता। वो लोग दुकान से वापस पलट जाते। फिर ग्राहक तो वैसे ही एक मोटी किस्म की मखलूक होते हैं, इनको गुस्सा जल्दी आता है, तो वो दोबारा मेरी दुकान पर आते ही ना। करते कराते नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अब घर कर्जों पर चल रहा था। कभी किसी से 1000 पकड़ा, कभी 2000, यहाँ तक कि मेरी बीवी को सलामी भी पड़ी हुई थी, वो भी उसने घर में दे दी। उसकी यही अदा तो मुझे और भी अच्छी लगी। वो कुछ भी करती मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे इसकी आंखों में कदरे बेजारी नजर आने लगी थी। जब मैं पूरा दिन घर पर बैठा रहता और सुबह 12 बजे के बाद घर से निकलता तो वो मुझे कहती कि आप मेरा दिन लंबा करवा देते हैं, मुझे घर के भी काम होते हैं। अगर मैं 12 बजे कमरे से निकलूंगी तो फिर काम कब होंगे। अम्मी आपके सामने कुछ नहीं कहती, पर मुझे तो बातें सुनाती है ना। मैंने अपनी बीवी से कहा कि कौन मेरी प्यारी बीवी को बातें सुनाता है, जो भी तुम्हें कुछ कहे मुझे बताया करो। मेरी बीवी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, घर में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कभी सास बहू को कुछ कह देती है तो कभी नंद भाभी को, कभी कभी बहू भी किसी बात का जवाब दे देती है। ये तो घर की रूटीन होती है। मैंने कहा तुम कितनी अच्छी हो, और बीवी के पास ही बैठ गया। लेकिन अब वो मुझसे तंग आने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिकायतें झगड़ों में बदलने लगी। फिर मुझे भी होश नहीं रहा, यहाँ तक कि मेरी माँ ने कमरे को ताला लगा दिया। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। मेरी माँ ने कहा कि दिन भर तुम्हारे कमरे को ताला लगा रहेगा, अगर मेरी बहू को कोई चीज़ चाहिए होगी कमरे से तो मैं इसे चाबी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें इस कमरे में आने की इजाज़त सिर्फ रात को ही मिलेगी। मेरी माँ जाने क्या कर रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने कमरे की नकली चाबी बनवा ली और मेरी माँ का ये प्लान भी नाकाम हो गया। लेकिन एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर बड़ा हैरान हुआ। मेरी बीवी बुर्के में बैठी हुई थी। मेरी बीवी ने बुर्का पहन रखा था। मैंने इसे कहा कि ये क्यों पहन रखा है, कहीं जाना है, लेकिन वो जाते हुए भी बुर्का नहीं पहनती थी। कहने लगी कि मैंने एक मन्नत मान ली है, आज से हर बुध के दिन सुबह से रात तक मैं बुर्का पहन के रखूंगी। आप मुझे छू भी नहीं सकते और ना ही मेरी शक्ल देख सकते हैं, मुझसे बात भी नहीं कर सकते। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपनी बीवी के कदमों में बैठ गया।
कि मुझ पर ये जुल्म ना करे, वो भी हर हफ्ते। तुम ऐसा क्यों करोगी? तो कहने लगी कि मैंने मन्नत मानी है ताकि आपका काम अच्छा चले, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी बात मानो, इस तरह की हरकतें मत करो। तो कहने लगी कि शौहर की अताअत भी एक हद तक होती है, अगर वो किसी बात से मना करे तो फिर शौहर की बात नहीं मानते, ये हमारा इस्लाम कहता है, और मैंने अगर ये मन्नत मानी है तो आपके लिए ही, इस पर अमल करूंगी। अब मेरी बीवी हर बुध के दिन सुबह 4 बजे के बाद बुर्का पहन लेती और अगले दिन तक बुर्का पहन कर रखती, जब तक कि पूरा दिन मुकम्मल ना हो जाता। मैं अपनी बीवी की इस हरकत से तंग आ गया था। इसकी कई दफ़ा मिन्नतें की, इसे कहा कि जो कहती हो वो करूँगा, सैर कराने ले जाऊँगा, शॉपिंग कराने भी ले जाऊँगा, सारे घर के काम मैं कर लिया करूँगा, रात को तुम्हारी टांगें भी दबाकर सोऊँगा, लेकिन हमारी मोहब्बत में ये 2 दिन की दूरी मत डालो, क्योंकि अगले 2 दिन भी ज़ाया हो जाते थे और फिर आगे जमा होता था। इस तरह की हरकतें मत करो। ये क्या बैठे बिठाए तुमने मन्नत मांगी? मैं तो अपनी माँ से भी लड़खड़ा हुआ कि ज़रूर आपने मेरी बीवी को ये पट्टी पढ़ाई होगी, वो तो ऐसे ख़ानदान से नहीं है जो मन्नतों पर यकीन रखते हैं, ये ज़रूर आपकी वजह से ही हुआ होगा। अपनी बीवी के हाथों तंग आकर मैंने एक दिन इसका बुर्का ही छुपा दिया और रात को सुकून से सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो वो फिर से बुर्का पहन रही थी। ज़ाहिर है घर इसका था, इसे पता था कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब ना सिर्फ बुर्का पहनती थी बल्कि पूरा दिन मुझसे बात भी नहीं करती थी, मेरे से दूरी इख्तियार करके रखती थी। इस बात के बारे में मेरी अम्मी को भी पता था कि वो पूरा दिन बुर्का पहनकर घर के काम भी करती थी और दिल ही दिल में हंसती रहती थी कि तुम्हारा इलाज मुझसे ना हुआ, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे कमरे को भी ताला लगाया, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा सही इलाज निकाला है। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगा और मैंने इससे कहा कि तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पर मेरा हक है। तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं जो कर रही हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए ही कर रही हूँ। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि इसमें मेरा कौन सा ज़ाहिरी फ़ायदा था, बस दुआ कर रही थी कि मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। इसकी दुआ ने कौन सा कबूल हो जाना था? ये भी तो हो सकता है कि इसकी दुआ कबूल ही ना होती और वो बिला वजह ही मुझे तंग कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बीवी के साथ इतने अच्छे तरीके से रहूँगा, फिर भी मेरी बीवी मेरी माँ के साथ मिल जाएगी। मैंने अपनी बीवी से प्यार से भी बात कर ली, इसकी मिन्नत भी करके देख लिया, यहाँ तक कि मैंने इसके पाँव भी पकड़े, लेकिन वो इस बात से हट नहीं रही थी और अब इसने हफ्ते में 2 से 3 दिन तक ये काम शुरू कर दिया था। वो हर दूसरे दिन बुर्का पहनकर खड़ी हो जाती और कहती, आज मेरी मन्नत है, मैं आपके पास नहीं आ सकती, आप मुझसे बात भी नहीं करें। मेरी ज़िंदगी में जो रंग आए थे वो जा रहे थे, मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। अब जब घर में मेरा कोई काम ही नहीं था तो घर में जाकर क्या करता? दुकान पर बैठ जाता। जो ग्राहक हो गए थे वो वापस आने लगे और दुकान भी चलने लगी। इनसे पैसे आने लगे और हमने जो लोगों से कर्ज लिए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस करने लगे। मेरी दुकान बीच बाजार में थी, वो बहुत अच्छी जगह पर थी और मुझे दुकान चलाने का गुर भी आता था। ज़रूरत थी तो वक्त देने की। एक दिन मुझे मेरी माँ ने कहा, बेटा इस घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनने का बहुत दिल करता है, तुम लोग कब मुझे खुशखबरी सुना रहे हो? मैं खाना खा रहा था, मैं अचानक से उठा, प्लेट फेंक दी। मैंने कहा कि आपकी बहू मुझे वक्त नहीं देती, मुझसे दूर भागने के उल्टे सीधे तरीके आजमाती रहती है। जब इसके पास ज़्यादा जाऊं तो आप दरवाजे को ताला लगा देती हैं, फिर इसके बाद आपको पोते की किलकारियां भी सुननी हैं। पोते की किलकारियां कहाँ से सुनाई देंगी? आप लोगों ने मुझे पागल बना कर रख दिया है। मेरी शादी इसलिए करवाई थी कि पागल औरत से मैंने शादी कर ली। मेरी बीवी सब सुन रही थी, वो बहुत परेशान नजर आने लगी। मैंने कहा कि तुम पागल हो, अपने शौहर की कदर ना की। इतना अच्छा शौहर मिला तुम्हें, अगर तुम चाहती तो मुझसे अपनी हर बात मनवा सकती थी, लेकिन तुम मेरी माँ की बातों में आ गई। ये औरत चाहती है कि हम दोनों खुश ना रहें। मेरी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला क्यों ऐसा चाहूँगी? मैंने तो तेरी शादी खुशी से करवाई थी कि तू खुश रहे, घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे मेरी बीवी भी नाराज़ हो गई और मेरी माँ भी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन काम पर चला गया, पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और रात को हज़ारों रुपए लेकर वापस आया, क्योंकि जब दिल में कोई और बात ना थी तो कारोबार को ही वक्त दिया। मेरी बीवी और अम्मी 4 दिन से नाराज़ थी, इसने मुझसे बात तक न की और मोहब्बत में जब कोई किसी से नाराज़ होता है उसकी तरफ और भी खिंचा चला जाता है। एक दिन मेरी माँ घर से चली गई, हमारे ख़ानदान में फौतगी हो गई थी। मैंने कहा कि मेरी बीवी नहीं जाएगी। वैसे भी नई शादी हुई थी और नई दुल्हन को फौतगियों में नहीं भेजा करते। हमारे ख़ानदान का रिवाज था। मेरी बीवी घर में अकेली थी, लेकिन आज भी उसने बुर्का ज़रूर पहन रखा था और वो अपने काम में लगी हुई थी। मैं भी घर आ गया क्योंकि आज छुट्टी का दिन था।
कमरे में बैठा फ़ोन पर मसरूफ़ था, लेकिन अचानक से बारिश का मौसम बन गया। बहुत सुहाना मौसम बन गया। मैं फ़ोन पर इन दिनों की तस्वीरें देख रहा था जब मैं अपनी बीवी को हनीमून पर ले गया था। हमने कितनी प्यारी यादें बनाई थी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, और वहाँ हम कितने खुश लग रहे थे। इन सेल्फियों को देखकर मुझे वो दिन याद आ गए और मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। अभी तो इसका चेहरा भी नहीं देख सकता था, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि अपनी बीवी को समझा कर ही रहूँगा और इसकी ये मन्नत ख़त्म करवा दूँगा। जब मन्नत टूट जाएगी तो दोबारा ये सब नहीं करेगी। वैसे भी घर में कोई नहीं था और ये मेरी अपनी बीवी थी। इस पर मेरा हक था। मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया था। अगर मैं अपनी बीवी का चेहरा देख लेता तो इसकी मन्नत टूट जाती। मेरी बीवी ने मुझे कमरे में आकर देखा और फिर वापस पलट गई। मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो कहने लगी कि मुझे काम है। मैंने कहा अपना काम ख़त्म करके आ जाओ, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि कुछ वक्त तक आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं आधे घंटे तक आती हूँ। वो इतनी हसीन थी, खूबसूरत थी कि मुर्दे के दिल में भी हसरत जगा सकती थी, और आज तो मौसम भी ऐसा दिलनशीं था। मैंने सोच लिया कि इसकी मन्नत तो ख़त्म करवा दूंगा। वैसे भी वो बदले में क्या कर लेगी, नाराज़ ज़रूर होगी, लेकिन इसे मना लूँगा। मुझे इसे मनाना आता था। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने तो आ रही, लेकिन मेरे कमरे में नहीं आ रही थी। मैं ही उठकर बाहर आ गया। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा कि आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते। आपको पता है, मैंने इसे कहा कि छोड़ो इस नाराज़गी को, हम दोनों एक दूसरे के हमसफ़र हैं। हमें दुनिया वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी मोहब्बत बेलगाम है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा था ताकि वो भी मेरी तरफ पेशकदमी करे, लेकिन वो मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी आंखें ही मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और शायद उसने भी मेरी आंखों में देख लिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने अचानक से इसका नकाब खींच दिया, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने इसका हाथ छोड़ दिया और इससे 2 कदम दूर हट गया। मैंने कहा, ये सब क्या तमाशा है? क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं अपनी बीवी को आवाज़ें देने लगा, क्योंकि जो सामने खड़ी थी वो मेरी बीवी नहीं थी। मैं अपनी बीवी को आवाज़ दे रहा था कि जो सामने मेरी खड़ी थी वो मेरी बीवी, तो क्या वो तो औरत भी नहीं थी, वो कोई और थी। मैं अभी तक संभल नहीं पा रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी बीवी को चिल्ला के आवाज़ें देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी घर में दाखिल हुई, मेरी माँ भी। वो सब खड़े मुझे देखकर हंस रहे थे, और जो बुर्का पहन के मेरे सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं चला? 2 मिनट पहले तो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था। जब उसने कहा कि मैं काम ख़त्म करके आती हूँ, मेरा भाई यहाँ पर नहीं था। आप फ़िक्र ना करें, मैं इधर नहीं था, आपकी बीवी ही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले इसने मुझे बताया कि मैं आकर बुर्का पहन लूँ, और मैं ये बुर्का पहन कर आ गया। मेरा भाई भी बुरी तरह हंस रहा था। मुझे ये भी पता नहीं था कि वो हॉस्टल से कब आया। मैंने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरे साथ ये सब करते हुए? मैं तुम लोगों के लिए कितने सालों से हलकान हुए जा रहा हूँ, तुम लोगों के लिए रोज़ी कमाता हूँ, और तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक किया। मैंने अपनी बीवी को भी डांटना शुरू कर दिया। मैंने इससे कहा कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारी ये हरकत जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। तुम मेरी माँ की गुलाम बन गई। पर मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ लगाकर बोली, तुम जैसे मर्दों का यही इलाज होता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? क्यों तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक किया? मेरी माँ ने कहा कि तुम जैसे मर्दों के लिए और हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें खुद से ज्यादा हसीन और कम उम्र बीवी मिल गई तो तू पागल हो गया। दुकान पे जाना छोड़ दिया, काम को छोड़कर बैठता था, यहाँ तक कि नौबत कर्जों पर आ गई। हमने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया, लेकिन तुम अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे थे। फिर तुम जानते हो ये आइडिया तुम्हारी बीवी ने दिया, क्योंकि हम अपनी तरफ से सब कुछ करके देख चुके थे। इसने कहा कि इस तरह से तुम्हारे सब्र की मश्क हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं था। ये बीवी तुम्हारी एक दिन तुम्हारी कामयाबी की वजह से बनेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझदार है। ये चाहती तो हम सबको कह सकती थी कि मियाँ बीवी का मामला है, आप लोग कौन हैं हमें ये कहने वाले। लेकिन ये जानती है कि तुम लोगों के साथ हमारी भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, कि तुम घर पर बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? जिंदगी में मोहब्बत और कारोबार को एक साथ लेकर चलते हैं। बाप तुम्हारा हयात नहीं था, तुम्हारा भाई भी छोटा था। मैं तुमसे हर बात सीधी तरह नहीं कह सकती थी, इसलिए ये तरीका आजमाया, और जो तुम्हारे हालात थे
फिर तुम खुद देखोगे कि तुम ठीक हो गए और फिर से आमदनी आना शुरू हो गई। मेरी अम्मी ठीक कह रही थी, मैं वाकई बहुत ज़्यादा दीवाना हो गया था। यहाँ तक कि कारोबार भी छोड़ दिया। मोहब्बत के लिए घर बार छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं होती। मैंने अपनी बीवी से भी माफ़ी मांग ली और अपनी माँ से भी, और कहा कि आइंदा इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग इस बात पर इतना हंसे कि सारी रात हंसते रहे।